हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्ज़ाम स्टडी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीड एग्ज़ाम पेपर सॉल्व टिप्स के अंतर्गत। दोस्तों परीक्षा देते समय महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें कौन-कौन सी हैं, उन सभी बातों को दोस्तों आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो पहली बार दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं और वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस को भी ऑन करिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। तो दोस्तों आज का दोस्तों थॉट है कि एक पूरा किया हुआ काम 50 आधे अधूरे काम से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो दोस्तों रीट की परीक्षा या दोस्तों रीट की कह लें या किसी भी परीक्षा जब देने जाएँ तो आपको कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रवेश पत्र पर दिए गए दिशा निर्देश का पालन करेंगे। इसके बाद में नंबर 2 पे क्या करेंगे, परीक्षा केंद्र पर दोस्तों समय से पहुँचने की आप भरसक कोशिश करिएगा, समय से पहुँचना। नंबर 3 क्या करेंगे, प्रवेश के बाद किसी से अनावश्यक बातें नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको चाहिए कि प्रवेश जैसे ही आपके सेंटर में प्रारंभ हो जाए, आप वैसे ही प्रवेश करने की कोशिश करिए और प्रवेश ले लीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, कक्षा कक्ष में आप किसी अपने साथी से अनावश्यक बातें नहीं करेंगे। जिससे क्या होता है, अनावश्यक बातों करने से आपका परीक्षा से थोड़ा ध्यान हट जाता है। तो दोस्तों आप इन टाइम में क्या करेंगे, आप वहाँ से जो खाली बैठे रहते हैं तो आप क्या करेंगे, सभी विषयों का मनन चिंतन करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको जब ओमार सीट मिल जाती है और पेपर मिल जाता है तो दोस्तों ओमार सीट पे आप क्या करेंगे, सारी जानकारियों को जो आपको भरना होता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दोस्तों जो जानकारी होती हैं वो दोस्तों आराम से भरेंगे। दोस्तों ओ मार्कशीट पे किसी भी प्रकार की कोई कटिंग मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रवेश पत्र में प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक जो प्रश्न पत्र दोस्तों है, जो आपका प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसमें क्या होगा, आपके प्रश्न दिए होंगे और एक ओ मार्कशीट होगी। तो ओ मार्कशीट पे आपको गोला भरना है और प्रश्न पत्र पे पढ़ना है। तो आपको क्या करना होगा, प्रश्न पत्र में प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों आपको जिसमें दिया होता है कि नहीं, बी लास्ट में दिया होता है नहीं, तो दोस्तों इन प्रश्नों को बहुत ही आराम से ध्यान से पढ़ना होता है। अगर दोस्तों पूरे पेपर की बात की जाए तो 2-3 प्रश्न हमारे नहीं ना देख पाने के कारण गलत हो जाते हैं, जबकि वो हमें प्रश्न आते हुए होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको गद्यांश को भी आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। कोशिश ये करना कि गद्यांश के जो प्रश्न नीचे दिए होते हैं वो आपको गद्यांश में ही कहीं मिल जाएँगे। तो दोस्तों आपको गद्यांश के अनुसार ही उन प्रश्नों को देना है। नेक्स्ट दोस्तों अब बात करेंगे कि दोस्तों आपको जो विषय अच्छा लगता है, जिस विषय में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस विषय को करने की कोशिश करेंगे या उसे करेंगे। इसके बाद में नंबर 2 पे आपको कौन से विषय में पकड़ है, इसी प्रकार से आपको उस विषय का चयन करना है। जो दोस्तों आपको सबसे जिस कहने का मतलब जिस विषय में आपकी पकड़ अच्छी नहीं हो, आपको उसे सबसे लास्ट में करना चाहिए मेरे अनुसार। दोस्तों आपके अनुसार क्या ऐसा है? हमें दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आपका इसमें खंड दिए होते हैं। दोस्तों आपको इसमें 5 खंड दिए होंगे, जिसमें क्या होगा, जो पहला खंड होगा उसमें बाल विकास एवं शिक्षा साथ दिया होता है। ये प्रश्नों की संख्या होती है 1 से 30 तक। दोस्तों ये बाल विकास क्या होती है, ये सभी के लिए अनिवार्य होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं खंड 2। खंड 2 यानी खंड सेकंड में इसमें भाषा फर्स्ट। दोस्तों आपने इसमें कौन-सी भाषा फर्स्ट ली है? अगर आपने हिंदी ली है तो आपको हिंदी भरना है, अगर अंग्रेजी ली तो अंग्रेजी, संस्कृत तो संस्कृत। ये प्रश्नों की संख्या आपकी रहेगी 31 से 60 तक। दोस्तों ये हम डाटा बता रहे हैं, ये विगत वर्षों में पूछा गया है, उस हिसाब से बता रहे हैं, तो यही डाटा आपको रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे खंड थर्ड की। दोस्तों खंड थर्ड में भाषा सेकंड आती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती हैं उन सभी को रखा जाता है। ये इसके प्रश्नों की संख्या होती है 61 से 90 तक। तो दोस्तों यहाँ पे अधिकतर हमारे साथी क्या करते हैं कि ये जो हिंदी, अंग्रेजी ये भाषा दोस्तों ये आपको करना होता है, इसमें मान लीजिए इसमें हिंदी इसमें करना है फर्स्ट वाली लैंग्वेज और कर देते हैं सेकंड वाली। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से खंड फोर्थ की बात की जाए तो इसमें गणित अनिवार्य रूप से होता है सभी के लिए 91 से 120 तक।
और खंड 5 में होता है पर्यावरण अध्ययन 121 से 150 तक सभी के लिए अनिवार्य होता है। नेक्स्ट दोस्तों है प्रत्येक विषय के प्रश्नों को 2 से 3 बार में सारे प्रश्न पढ़ के हल करें। तो दोस्तों ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों हम आपको ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए आपने प्रश्न नंबर 1 किया, इसके बाद में 2 आपको नहीं पता है और आपको 3 पता है तो आपने 1 कर दिया, 2 नहीं पता 2 को छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपने 4th कर दिया, 4th आपको सपोज करो नहीं पता है, 5 नंबर का पता है तो आपने 5 कर दिया। ये 2 प्रश्न आपके छूट गए, फिर ये सारे इसी प्रकार से आपने एक से जो 30 प्रश्न होंगे, मान लीजिए ये बाल विकास के आपने 30 प्रश्न किए, इसी प्रकार से आप 30 प्रश्न करते चले जाएँगे। जो प्रश्न बीच में छूट रहे हैं उनको फिर करने की कोशिश करिए। तो फिर दोस्तों ये प्रक्रिया अगर 2 बार में कंप्लीट हो जा रही है तो आप 2 बार में ये सारे प्रश्न कर लीजिए। अगर उसके बाद में भी कोई एक आध प्रश्न छूट रहा है तो आप वो 3rd स्टेप में इस प्रश्न को कर लेंगे। तो दोस्तों इस टाइप से आपको प्रश्न करना है। नेक्स्ट नंबर की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट को प्रत्येक विषय के प्रश्नों को करने के बाद में सपोज करिए आपने दोस्तों क्या किया, आपने पर्यावरण के प्रश्न कर लिए, पर्यावरण अध्ययन के पूरे 121 से 150 प्रश्न कर लिए। तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न के जो 121 से 150 तक जो प्रश्न है इसको आपने किसमें ओ मार्कशीट में भर लेंगे। ऐसे क्या होता है एकदम आपके ऊपर बोझ नहीं बनता है। जैसे आप काफ़ी छात्र सोचते हैं कि 1 से 50 तक प्रश्नों को कर लिया जाए, फिर ओ मार्कशीट भरना शुरू करते हैं। जब पता चला कि 10 आधा घंटा रह जाता है, 20 मिनट रह जाता है, तो आपको उसमें गलत होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों क्या है, परीक्षा कक्ष में कोई प्रश्न का उत्तर किसी को बताना और पूछना नहीं है। दोस्तों ये परीक्षा कक्ष में जो किसी प्रश्न का उत्तर किसी को बताना और पूछना भी नहीं है। दोस्तों हम क्या करते हैं, जब किसी से दूसरे से प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, मान लीजिए अगर उसने गलत बता दिया, जब घर आते हैं अपना आंसर मिलाते हैं तो हमें बहुत ही दुख होता है। तो दोस्तों इससे हमें पछतावा होता है कि अगर अपने आप ही कर लेते तो क्या पता सही हो जाता। तो दोस्तों इसीलिए हम कह रहे हैं कि परीक्षा कक्ष में प्रश्नों का उत्तर किसी को नहीं बताना है और किसी से पूछने की भी कोशिश आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे इसमें परीक्षा कक्ष के समय का ध्यान रखते हुए पूरे प्रश्नों को हल करना चाहिए। दोस्तों आपको ये नहीं करना है कि मान लीजिए आपके प्रश्न दिए हैं 150 और मिनट आपके हैं 150, आपके मिनट हैं 150, तो आपको ये नहीं करना है कि आप पूरा पेपर 1.5 घंटे में करके बैठ जाओ। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोशिश करना है कि आपका पेपर 2 घंटा, दोस्तों 2 घंटा का मतलब 2 घंटा 20 मिनट 2 घंटा 1 घंटा 140 मिनट में। दोस्तों अगर कहने का मतलब है कि 2.5 घंटा पेपर है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा ऐसे आपका पेपर सॉल्व हो जाए। 10-5 मिनट आपको लास्ट में बच जाएँ कि देखना चाहिए आपका। जब दोस्तों सारा पेपर हो जाएगा तो आपको देख लेना है अपनी ओ मार्कशीट पे। दोस्तों ये आपकी ओ मार्कशीट, मान लीजिए आपकी ओ मार्कशीट है, फिर आपको देखना है कि कहीं मेरा कोई गोला छूटने से रह तो नहीं गया है। तो दोस्तों इस छात्र ने देख ही लीजिए कि 32 नंबर का गोला छोड़ दिया है। मान लीजिए ये हो सकता है ओ मार्कशीट माइनस मार्किंग की रही हो, तो आपको यही ध्यान देना है कि इस टाइप का जो ओ मार्कशीट में गोला है ये आपको नहीं छोड़ना है। आपको क्या इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं एडिट में, तो आपको ओ मार्कशीट में किसी भी प्रकार का गोला नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों ये आपको देखिए ओ मार्कशीट है, यहाँ पे आपको भरना है अपना अनुक्रमांक भरना है, क्या भरना है अपना रोल नंबर भरना है। इसी प्रकार से अपना मुख्य प्रश्न जो दी जाएगी उसका ये नंबर यहाँ पे आपको भरना है। इसके बाद में इसका नंबर आपको यम है तो यम भरना है। आपने कौन सा, ये तो दोस्तों वो है कि जैसे सीटेड बेस का आपकी ओ मार्कशीट है तो आपको ये भरना है। पहली बात तो हो सकता है आपको 2 पेपर में एक ही पेपर मिलेगा, आपको रीट में एक ही पेपर मिलेगा, उसी में आपको लैंग्वेज सारे दिए होंगे। तो दोस्तों इस टाइप से आपको यहाँ से फिल कर लेना है। इसी प्रकार से दूसरी ओ मार्कशीट दोस्तों हम आपके पास सामने लेके आए हैं। हो सकता है दोस्तों आपको ओ मार्कशीट इस टाइप की मिले, तो दोस्तों वहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होगा। इसके बाद में टेस्ट आईडी, दोस्तों आपकी बुकलेट पे कुछ नंबर दिया होगा वो भरना होगा। यहाँ पे आपका नाम तो ये आपकी डिटेल है, ये आप वहाँ से हो सकता है इस टाइप की मिले। तो दोस्तों आपको एक बात की और ध्यान रखना है, जो दोस्तों आपको नहीं पता है ओ मार्कशीट में क्या भरना है, तो दोस्तों आप क्या करिएगा, अपने मन से भरने की कोशिश ना करिएगा। वो अपने कक्ष निरीक्षक जो दोस्तों आपकी गाड़ी कर रहे होंगे वहाँ पे, उनसे आप क्या करेंगे, पूछ लेंगे, उनसे आप पूछ लेंगे। पूछने से क्या होगा दोस्तों, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप
हीन भावना बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे पूछने से। तो दोस्तों प्रश्नों को किस प्रकार से पढ़ना है देखिए दोस्तों, ये हमने प्रश्न आपसे आपका इसमें लिया हुआ है। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों बटेश्वर का मेला क्या संबंधित नहीं है? पुष्कर का मेला क्या संबंधित नहीं है? खिजड़ी का मेला दोस्तों क्या संबंधित नहीं है? या मांग मेला दोस्तों आपको पूछा गया है क्या संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपको ये नहीं वाले प्रश्न बहुत ही ध्यान से देना होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका एक हुआ, इस प्रश्न का ये प्रश्न आपका 1 नंबर का हो गया। ये प्रश्न आपका नंबर 1 है। और दोस्तों दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल यात्री गाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसके ऑप्शन आपके 1920, 1856, 1853 और 1959। दोस्तों इन दो प्रश्नों, ये प्रश्न नंबर 2 है। तो दोस्तों आपको बताना है इन दोनों प्रश्नों में, आपको कमेंट करना है कि प्रश्न नंबर 1 का कौन सा विकल्प सही होगा। मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 का आपका जो विकल्प सही होता है उसके आगे ए या बी या डी आपका जो ऑप्शन सही हो वो ऑप्शन करेंगे कमेंट। और उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 के आगे भी इसी प्रकार से कौन सा विकल्प सही है आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर करिए। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। दोस्तों आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, आपको चलते चलते एक बार पुनः आपके रीट एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।